खाई में गिरने के बाद महिला ने अनजाने में देखा कि एक छोटी लोमड़ी एक दिव्य औषधि के पौधे के सामने नाच रही है। वह जिज्ञासा से आगे बढ़ने ही वाली थी कि लोमड़ी दिशा बदलकर उसके सामने नाचने लगी। तब उसे समझ आया कि लोमड़ी चेतावनी दे रही है कि वह उस औषधि को न छुए। लेकिन उस समय महिला गंभीर रूप से घायल थी और इन संकेतों को समझने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि खाई में गिरने के बावजूद वह मरी नहीं थी और चमत्कारिक रूप से बच गई थी। वहीं उसने फूलों और दिव्य औषधियों से भरा एक विशाल क्षेत्र खोज लिया था। उसने बालों की पिन निकाली और एक दिव्य औषधि तोड़कर मुंह में डाल ली और आश्चर्यजनक रूप से उसके शरीर के सारे घाव पल भर में भर गए। यह दृश्य देखकर छोटी लोमड़ी और अधिक जोश से नाचने लगी। महिला गुस्से और हंसी के बीच उसे पकड़ लेती है, लेकिन जब उसका हाथ लोमड़ी की पूंछ को छूता है तो उसे एक जाना पहचाना एहसास होता है। तभी उसकी स्मृति में एक भूला हुआ अतीत जाग उठता है। असल में यह महिला 1000 साल पहले दानव जाति की रानी थी, जिसने एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी से गहरा प्रेम किया था, लेकिन अपने ही कबीले के विश्वासघात का शिकार होकर नष्ट कर दी गई थी। उसकी केवल एक आत्मा बची थी जो उसी खाई के नीचे दबी रह गई थी, और आज इस घायल शरीर ने अनजाने में उसकी आत्मा को जगा दिया था। रक्तवंश की समानता महसूस कर उसने इस शरीर पर अधिकार कर लिया और असली स्वामिनी की सारी यादें भी प्राप्त कर लीं। इस शरीर की असली स्वामिनी पिंग यंग हो फू की सबसे बड़ी वैध बेटी थी, जिसे सौतेली बहन की ईर्ष्या के कारण बदसूरत बना दिया गया और फिर खाई में धकेल दिया गया था। इस अन्यायपूर्ण मृत्यु को देखकर दानव रानी के भीतर पुराना दर्द और सहानुभूति जागी और उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि वह इस शरीर की स्वामिनी का बदला जरूर लेगी। छोटी लोमड़ी के कारण उसके मन में कुछ टूटे फूटे दृश्य उभरे, लेकिन वह अब भी उस पुरुष की पहचान नहीं कर पाई। उसे यह नहीं पता था कि वही 9 पूंछ वाली लोमड़ी अब जन याओसी का राष्ट्रगुरु बन चुका है, और जिसे वह गोद में पकड़े थी वह उसी का पुत्र था। महिला के वहां से जाने के बाद राष्ट्रगुरु अपने बेटे को खोजते हुए खाई में पहुंचा और उंगली हिलाते ही लोमड़ी एक छोटे लड़के में बदल गई। बच्चे ने बताया कि एक बहन ने उसे बचाया और गूलिंग हुआ भी खा ली। यह सुनते ही राष्ट्रगुरु ने जादू से उसका पीछा किया और उसकी पहचान पिंग यंग हाउ फू तक पहुंचा ली। इस समय आत्मा बदल चुकी वैध बेटी पहले ही हाउ फू लौट चुकी थी। सौतेली बहन उसे देखकर डर से कांप गई और भागने लगी, लेकिन महिला ने उसे गिराकर बालों की पिन उसकी गर्दन पर टिका दी। सौतेली बहन रो रो कर माफी मांगने लगी, पर महिला पहले जैसी कमजोर नहीं थी। पहरेदारों के आने पर भी उसने आसानी से सबको रोक लिया। मुख्य पत्नी धमकाने आई तो महिला ने ठंडी हंसी के साथ सौतेली बहन के चेहरे पर कट लगा दिया और चेतावनी दी। बाद में हाउ ये आया और बिना सोचे सौतेली बहन की बात मान ली। तब महिला ने स्पष्ट किया कि वह चूशी वंश से है और उसके जीवन मरण का अधिकार केवल शाही परिवार को है। इसी बीच राष्ट्रगुरु वहां पहुंचा। उसने जादू से सौतेली बहन को सच बोलने पर मजबूर किया और पूरा षड्यंत्र सामने आ गया। सबको पता चल गया कि निर्दोष वही बड़ी बेटी थी। सौतेली बहन को सबने धिकारा और राष्ट्रगुरु ने भी महिला के कार्य को सही ठहराया। फिर उसने महिला को जन याओसी चलने का निमंत्रण दिया। महिला ने बस इतना पूछा कि क्या वहां पूंछ वाले मुलायम याओ जू होते हैं, और छोटी लोमड़ी को याद करते हुए मुस्कुरा दी।